वेस्ट बंगाल का हॉरर कंटेंट आपके सामने आया हो या ना आया हो, लेकिन वहाँ का कंटेंट आपकी फीड में ज़रूर आया होगा। और उसके नीचे कमेंट्स भी, जिसमें हर जगह मजाक में लिखा होता है ब्लैक मैजिक। काला जादू तो नहीं कर दोगी कहीं? अगर डीएम में आऊं तो कोई मंत्र तो नहीं फूंक दोगी? ऐसे ना जाने कितने सारे मजाक। नमस्कार, मेरा नाम हिताक्षी है और आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी जो स्टोरी है वो वेस्ट बंगाल के बारे में है। मेरी सब्सक्राइबर श्रुति और उनके फियांसे विजय के बारे में है। सो बेसिकली इनके एंगेजमेंट वाले दिन पे इनके मामा के घर से इनके मामा जी आते हैं और इनको आशीर्वाद के रूप में एक प्रॉपर्टी का पेपर थमा देते हैं। अब वो प्रॉपर्टी का पेपर देख के ये सारे घर वाले हैरान में पड़ जाते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अक्सर लड़कियों को शादी पर भी ऐसे तोहफे नहीं मिल पाते हैं, वहाँ पे एंगेजमेंट पे श्रुति को ये गिफ्ट उसके मामा के द्वारा मिल रहा है। तो वो बहुत हैरान हो जाती है कि यार मतलब ये कैसे मिला मुझे। सो अब आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं पहले श्रुति की दे देती हूँ। श्रुति की मदर बंगाली है, श्रुति का जो फियांसे है वो भी बंगाली है, लेकिन श्रुति का खुद का जो बर्थ है वो यूपी का है। वो बंगाल में पैदा नहीं हुई, वो बंगाल में बड़ी नहीं हुई है। सो अब उनके मामा जी यानी कि नानी का घर भी बंगाल में ही था। सो वहाँ का ही उनका एक ज़मीन का टुकड़ा, एक प्रॉपर्टी उनको मिलती है। सो वो देखती हैं और उसके बाद उसकी मम्मा उसको एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये प्रॉपर्टी ये तो काफ़ी देर से बंद है, ये मतलब हमारी मम्मी के टाइम पे इन्होंने बंद कर दिया था। सो इस तरह से वो लोग डिस्कस करते हैं कि बेटा इधर तो मैं भी नहीं गई हूँ, ये देखना पड़ेगा। शायद से इनके पास एक्स्ट्रा ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही थी, तो मे बी दे थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट दे कैन गिव यू, सो डू नॉट गेट हाई होप्स फ्रॉम इट। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बेटा ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही थी, इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मुझे तो लगता है ये अब खंडर बन चुका होगा। तो वो चाहते थे कि अगर किसी को देना ही है तो अपने घर में ही दे देते हैं, हो सकता है ये बिक भी ना रही हो। तो इससे कोई इतना ज़्यादा उम्मीद मत लगा लेना कि ना जाने मेरे मामा मुझे क्या ही दे गए हैं। सो उसकी माँ का कहना साफ साफ शब्दों में ये था कि डू नॉट गेट हाई होप्स फ्रॉम इट। लेकिन अब श्रुति को, जिसको एक प्रॉपर्टी मिली है, आज के ज़माने में प्रॉपर्टी मिलना आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, वो बहुत एक्साइटेड थी। वो जाना चाहती थी, देखना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में जानती थी कि उनकी मम्मा कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे कि वो वहाँ पर जाएं और उनके साथ जाके घूमें। श्रुति बचपन से ही बहुत कम अपने मामा मामी से मिली है, मासियों से मिली है, बहुत कम। और बहुत ज़्यादा बार तो यही होता था कि वही उनके घर आते थे, 1-2 दिन रहते थे और चले जाते थे। कुछ उनकी गिनती की 6-7 यादें हैं जिसमें वो अपने मामा के घर गई हैं, जो कि बहुत अजीब है। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपनी नानी के घर कितनी बार गए हैं, तो आप कहेंगे ये हम आपको कैसे बता सकते, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर सकते, इट्स काउंटलेस। और इंडियन पेरेंट्स स्पेशली, अपनी नानी के घर जाना तो एक इमोशन है, एक हॉलीडे सेलिब्रेशन है। सो एक लड़की जो ज़िंदगी में सिर्फ 6 से 7 बार हार्डली गई हो, उसके लिए ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अपनी मम्मी से पूछना कि क्या हम वो ज़मीन देखने चलें जो हमें प्रॉपर्टी मिली है। लेकिन समहाउ व्हेन दे वर डिसाइडिंग इन अ फैमिली एंड सारा कुछ बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को शॉपिंग के लिए तो जाना ही है अपने ससुराल वालों के साथ। सो व्हाई नॉट आई सी दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो, कि चलो वो प्रॉपर्टी भी देख के आते हैं, वो जो हमें जगह मिली है वो भी देख के आते हैं। वो अपने फियांसे के साथ प्लान बनाते हैं और वो जिस टाइम पे उनको शॉपिंग करने जाना होता है उससे 2 दिन पहले ही निकल जाती है, घर वालों से ये कह के कि अब मैं 2 दिन पहले ही चली जाती हूँ, थोड़ा दिन रहूँगी, थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगी मार्केट खुद से, और फिर मैं देख लूँगी वही पर्टिकुलर शॉप्स पे जाके हम लोग वहाँ से चीज़ें ले लेंगे, ताकि मुझे बाद में उनको डिसअपॉइंट ना करना पड़े। सो इस तरह के कुछ तो बहाने बना के वो चली जाती है। श्रुति और विजय अब उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए जा चुके हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी इज़ नॉट एट सम प्लेस जो वेल डेवलप्ड है। उसके आसपास आज भी जंगल वीरान है। वो एक गांव की जगह है, जंगल वीरान है, कोई बहुत डेवलप्ड जगह नहीं है। और एक कच्ची सी सड़क जा रही है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा से मतलब पत्तों से, टहनियों से और गंद से भरी हुई है। तो मतलब वहाँ पे जैसे पानी वानी भी आता रहता है, तो वो ऐसा कीचड़ कीचड़ वाली जगह थी। वहाँ से जाकर जाते हैं जब वो, तो उनको पता चलता है कि अच्छा यार ये तो मतलब बिल्कुल ही बंजर सी जगह है कि आसपास पेड़ उगे हुए हैं, कहीं पे घास निकल रही है और बिल्कुल एकदम सुनसान वीरान जगह है। अब वो एक जगह पे आते हैं जहाँ से उनको सिर्फ पेड़ दिख रहे हैं। उनको पता है कि उनको सीधा जाना है। वो एक केयर टेकर को साथ लाए हैं जो उस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए ला रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पेड़ है, कुछ दिख नहीं रहा।
तो श्रुति कहती है कि भैया ये अब अकेली लड़की है, उसका सिर्फ फियांसे साथ में है और एक केयर टेकर है, तो वो डरेगी। वो बोल रही है कि अब हमें कहाँ पे ले आए हैं। सो कहते हैं कि नहीं नहीं मैडम, ये पेड़ उग गया होगा, पिछले काफ़ी सालों से मैं भी यहाँ नहीं आया हूँ, पर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सो वो लोग पेड़ से घूम कर जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना, भूलना मत। वो पेड़ से घूम कर जाते हैं और जैसे ही वो सामने पेड़ को क्रॉस करते हैं, वो पेड़ इतना घना, इतना बड़ा था कि उसने घर को छुपा लिया था। तो जैसे आगे जाते हैं, वहाँ पे एक रोड होता है, एक पाथ होता है, जो बेसिकली गेट के, आप एक हिसाब लगाएं, एक बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री के मेन गेट जो टूट चुका है, वहाँ पे एक पेड़ उग चुका है। अब वो जैसे पेड़ से घूम के एंटर हुए हैं, वो बेसिकली घर के गार्डन में पहुंच चुके हैं। वहाँ पे एक पाथवे है ईंटों से बना हुआ, जिसके सामने उनको एक बड़ा सा घर दिख रहा है। सो दिस इज हाउ दे एंटर वो टूटी हुई पुरानी हवेली। अब श्रुति कहती है कि जब मैंने वो घर देखा, तो घर देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये मैं सही नहीं किया ये डिसीजन लेके। मैं क्यों आई आखिर यहाँ पे? ये घर ने मुझे आखिर अपनी ओर क्यों खींचा है? और वो देख रही है, और वो मतलब देख रही है, बस उसको पसीना आ रहा है। श्रुति के हाव भाव बदल रहे हैं। कहती खड़ी खड़ी मतलब मेरे को डर लग रहा है कि ये मुझे मेरे मापा लोगों ने गिफ्ट दिए या कोई शराब दे दिया है। समझ नहीं आ रहा वो प्रॉपर्टी देख के। वो कह रही टूटा हुआ है कंप्लीटली, कांच की खिड़कियां हैं टूटी हुई हैं, डबल स्टोरी बना हुआ है, ऊपर वाले बनेरे तक ऐसे ना टूट के आ गए हैं, नीचे को जंगाल निकला हुआ है पूरा। कहती मैं मतलब अब उसको देख रही हूँ, वो मुझे देख रहा है कि भाई ये क्या चीज़ गिफ्ट की है। एक तो इतना जंगल में जाके, ऊपर से ऐसी सी कंडीशन। क्योंकि एक अब लड़की के एस्पेक्ट से अगर हम सोचें हैं, तो ये भी सोच रही होगी कि यार मतलब मेरे रिश्तेदारों ने कुछ गिफ्ट किया है और वो ऐसा। और दूसरा कि वो डरावना बहुत था। दोपहर के टाइम पे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे रात हो गई और रात के 2-3 बज रहे हैं, कि इस टाइम पे अगर कुछ हुआ तो मदद करने से दूर दूर तक हमारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं है। इतनी खतरनाक फीलिंग आ रही थी उनको। Anyhow, they saw it and they left. वो चले जाते हैं। उसके बाद ना जाने श्रुति के दिमाग में क्या आता है। 2-3 दिन वो शॉपिंग में बिताती है और फिर अपने घर पे फ़ोन लगाती है कि मैं अभी घर नहीं आऊँगी, मुझे वो प्रॉपर्टी देखने जाना है। सबसे पहले जब वो पहले आई थी, वो बताकर नहीं आई थी किसी को भी, लेकिन इस बार वो कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी देखने जाना है, मुझे वहाँ पे देखना है कि एक्चुअली है क्या। सो उसकी मदर उसको साफ फ़ोन पे मना कर देती है कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, शादी के बाद जाओगी तुम। तो कहती है क्यों नहीं जाऊँगी, मुझे जाना है वहाँ पे। सो उसकी माँ कहती है बेटा कभी तो समझा करो, कुछ चीज़ें होती हैं, तुम घर आओगी मैं तुम्हें पूरी बात बताऊँगी, पर कसम खाओ कि तुम नहीं जाओगी। तो कहती है ठीक है। उसी रात को श्रुति अपने कपड़े पैक करती है, होटल में छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो चलकर उसी हवेली के सामने पहुँच जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे जब श्रुति वहाँ पे पहुँचती है। श्रुति देखती है कि वहीं पे पेड़ वैसे ही है। चांदनी रात का उजाला होने के बावजूद भी वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी जगह कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब वो जाती है, वो देखती है कि 2 वहाँ पर एक बहुत बड़ी कुंडी लगी हुई है और बहुत सॉलिड लॉक लगा हुआ है, लेकिन खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। सो वो ईजिली खिड़की से अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जो दृश्य वो देखती हैं वो बहुत ही अजीब था। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं अभी आपके सामने बैठ के ये कहानी सुना रही हूँ ना, तो मैं पूरे इमेजिन किया है कि उन्होंने क्या क्या देखा, कैसे कैसे था वो सारा। मतलब इट्स वियर्ड, इट्स वेरी वियर्ड। वो कूदती हैं, कूदने के बाद नॉर्मल सामान जैसे पड़ा होता है ना, वैसे ही पड़ा हुआ था। सोफे वहीं पे थे, ऐसा नहीं था कि कोई घर खाली करके गया है, कि मतलब सामान उठा लिया गया और सिर्फ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। वो जब कूदी है वहाँ पे पर्दे तक लगे हुए हैं, सोफ़ा लगा हुआ है, वहाँ पे पुराने ज़माने का टीवी पड़ा है, रेडियो पड़ा है। सामान मतलब वो जिस रूम में कूदी है वो लिविंग एरिया होगा फॉर श्योर। सो वहाँ पे सारा सामान पड़ा है वैसे क्या वैसे, कुछ भी वहाँ से हिला नहीं हुआ। उसके बाद वो फिर दूसरे कमरे में जाती हैं, ऐसे वो घूमती हैं फिरते हैं। जब वो किचन में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे कांच की बर्नियाँ पड़ी हैं
जिसमें अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ टाइप का कुछ पौधे हैं, कुछ पुरानी सूखी पत्तियां पड़ी हैं, कुछ तो ऐसे कि उस पर फंगस लग चुकी है, काला सड़ चुका है, भर चुका है। और मतलब ऐसे कितनी सारे शीशियाँ पड़ी हुई हैं, सेम शीशियाँ, सामान अलग अलग, कपड़े से ढकी हुई, रस्सी से बंधी हुई, और उसके ऊपर एक टाइप का वैक्स का मटेरियल यूज़ किया हुआ। बहुत अजीब था ये, जैसे लाक्स ऐसा कुछ वैसा कुछ यूज़ किया हुआ। उसके बाद वो बाहर आती हैं, वो देखती हैं कि टाइम क्या हुआ है। अब वो थोड़ा सा तो घबरा गई है ये सामान देखकर भी, पहले हवेली के हालात देखकर भी, बट कोई तो चीज़ थी जो उसको खींची जा रही थी उस साइड पे। मतलब उसको ऐसा रहा ही नहीं गया कि वो बिना जाए वापस चली जाए। सो कोई तो चीज़ थी जो उसको उस हवेली की ओर खींच रही थी। उसके बाद वो ऊपर जाती हैं तो ऊपर एक कमरे में ताला लगा होता है। देखती है कि बाकी सारे कमरे तो ठीक है, नीचे 3 कमरे खुले थे, रसोई भी ठीक थी, यहाँ तक कि बाथरूम, हर छोटी बड़ी जगह खुली पड़ी है, अलमारियाँ खुली पड़ी हैं। रसोई में जब वो ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं, उसके साथ ही उनको एक सेगमेंट सा बना हुआ दिखता है, एक कबर्ड टाइप का, मिट्टी टाइप से बना होता है। और फिर वो उसको खोल कर देखती हैं, जाली से ढका हुआ होता है ऐसे करके, उसमें भी कुछ सामान रखा होता है। एक तो कुछ ऐसे मिट्टी के हांडे में कुछ तो पड़ा होता है जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि वो मतलब अब बस डिकम्पोज हो चुका है। उस पर जो भी मटीरियल था उसमें स्मेल भी नहीं आ रही है, वो इस तरह से ख़राब हो चुका है। सो बेसिकली काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये उस ज़माने का फ्रिज की तरह यूज़ करने वाला एक कैबिनेट था जिसकी वो बात कर रही थी। सो ये दर्शाता है कि वो जगह कितनी देर से बंद थी और कोई ऐसा उसको मतलब प्लान करके बंद नहीं करके गया था। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें वहीं पे पड़ी हुई थी, चूल्हा पड़ा था, ऐसी सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ तक कि वहाँ पे बना कटा हुआ पड़ा था। बना कटा मतलब छोटी 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 लकड़ियाँ जिसको जलाया जाता है चूल्हा जगाने के लिए। उसके बाद वो जैसे रसोई का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं वहाँ पे एक कुआं भी है, और वो कुआं देखने जाती हैं तो उसमें पानी है नॉर्मल, मतलब ऐसा सूखा नहीं है, वो कुआं है, वहाँ पे नॉर्मल कुआं है। उसके बाद वो पीछे हो जाती है और उसको लगता है कि उसने कुएं में कुछ देखा परछाई टाइप्स, तो वो थोड़ा सा डर जाती है। वो सोचती है कि मैं अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ, पर अब उसको कुएं के पास और डर लग रहा है। और बाहर का सिनेरियो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो जंगल जलाद से भरा हुआ था। तो फिर वो अंदर आती है, अंदर आके वो ऊपर जाती है। जब वो ऊपर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि एक कमरा बंद है, उसको ताला लग रखा है। वो सोचती है कि यार सारी जगह खोल रखी है, इधर क्यों बंद कर रखा है। अब क्यूरियोसिटी, माइंड यू, क्यूरियोसिटी के कारण वो यहाँ आई थी। कोई तो चीज़ थी जो उसको खींचे जा रही है अपनी ओर, जिसके कारण वो रह नहीं पाई और सुबह 4 बजे वो यहाँ पहुँच गई हैं। और ये अभी की बात नहीं बता रही हूँ मैं आपको, 2026 की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। 2026 में भी एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे इतनी इजी नहीं है ऐसे रिमोट एरियाज़ के लिए, तो आप सोचिए कि उस टाइम पे ये कैसे पहुँची होंगी। वहाँ पे चली गई हैं। अब ये कहीं से तो कुछ ईंट वगैरह पकड़ती है, नीचे से पत्थर भारी पकड़ती हैं और ताला तोड़ने की कोशिश करती हैं। ताला तो नहीं टूटता है, बल्कि वो जो कुंडी होती है वही साथ से उतर जाती है। दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खोलती है तो इनके सामने का दृश्य अब घर के दृश्य को भी पीछे मात दे देता है। वहाँ पे बकायदा एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक स्टार बना हुआ है। स्टार के अंदर कुछ कैंडल्स जगा के रखी गई हैं जो मेल्ट हो चुकी हैं कुछ। 2 साइड पे टेबल पड़े हैं बड़े बड़े से, उन टेबल पर ऐसा ऐसा सामान पड़ा है जो साफ बताता है कि यहाँ पे कोई बैठकर काला जादू करता था। कुछ रीलें, कुछ सुइयाँ, कुछ धागे, कुछ गुड़िया बनाने का सामान, कुछ तो क्ले जैसा पड़ा था, मिट्टी का पोथा। ऐसा ऐसा सामान कि बस पूछो मत। कितनी सारी गुड़ियाँ जिनमें पिन लग रखी हैं, बॉटल में बंद करके रखी हैं। यहाँ तक कि सांप की हड्डियाँ, स्कल उसका, मेंढक, छिपकली और कुछ परिंदों के चोंचे और उनके पंजे, ये सब पड़ा था वहाँ पे। और ना जाने कितनी टाइप की हड्डियाँ जो श्रुति को पता ही नहीं है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान जब ये दृश्य देखेगा, और कुछ 5:30 कुछ इस टाइम का टाइम हो रहा था सुबह का, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा।
आप सोच रहे हो कि कितना डरावना है ये। कोई प्रॉपर्टी आपको जो भी पता भी नहीं था आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती है, एकदम से आपको मिलती है, और मिलने के बाद आप ये दृश्य देखिए उसमें। श्रुति ऑब्वियसली बहुत घबरा जाती है, वो कमरे में स्टेप इन भी नहीं करती है। अब वो नीचे चली जाती है और बार बार विजय को कॉल करने लग जाती है। अब इतनी सुबह जब वो किसी को कॉल करेंगी तो अगला इंसान भी घबरा जाएगा। वो किसी तरह करते कराते 7 बजे तक लगभग इनके पास पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं वो देखकर हैरान रह जाते हैं सारा दृश्य। पहले वो घर देखते हैं कि यार घर कोई इतना, मतलब यहाँ बेड पे चद्दर पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, मतलब कोई ऐसे घर कैसे छोड़ के जा सकता है यहाँ पे। उनके लिए बहुत अजीब था। किताबें पड़ी हैं, लेटर्स पड़े हैं, और ना जाने कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें पड़ी। पुराने ज़माने में ना एक फ़ोन होता था जो ऐसे घुमाकर डायल करते थे आप, वो वाला फ़ोन पड़ा है वहाँ पे। अब जब वो ऊपर जाके श्रुति के साथ वो दृश्य देखते हैं तो वो भी थोड़े से एकदम से ऐसे हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि श्रुति हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम यहाँ पे नहीं रह सकते। दिस इज़ लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक प्लेस। हमें इनफैक्ट जाके किसी को खुद को दिखाना चाहिए कि हम पे ना कोई चीज़ आ गई हो, हमें घर पे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि विजय वहीं के रहने वाले थे, वो इस चीज़ की इंटेंसिटी को, इस चीज़ की गंभीरता को समझ रहे थे। लेकिन श्रुति इस चीज़ में बिलीव नहीं करती थी। श्रुति को लग रहा था कि विजय बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है। मतलब पहले वो डर गई थी क्योंकि टाइम वैसा था, रात का अंधेरा था, तो शायद से इसलिए। लेकिन विजय बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन उसके बाद विजय उनकी एक भी नहीं सुनते और उनको वहाँ से ले जाते हैं। इसी बीच में जब श्रुति घर पे आती है, विजय की उनसे बात होती है। विजय अपने घर वालों से बात करता है, श्रुति अपने घर वालों से बात करती है, घर वाले एक दूसरे से बात करते हैं, और समझ आता है कि ओके हवन का शुद्धिकरण वगैरह करवा लेते हैं। अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ इनके साथ आई है तो वहीं रह जाए, अगर कोई सी चीज़ का साया आया तो वहीं रह जाए। सारी ये हवन वगैरह करवाते हैं, वो अपनी साइड से करवाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, शादी में कोई दिक्कत ना आए ऐसी मन्नतें मांगी जाती हैं, सारा कुछ वही रेगुलर इंडियन हाउस होल्ड। लेकिन श्रुति के दिमाग में एक चीज़ अभी भी अटकी हुई थी कि आखिर वो प्रॉपर्टी है क्या। अगर इनकी है तो इनमें से कौन था जो ऐसे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था, और इतने पुराने ज़माने की चीज़ें कैसे पड़ी हैं उधर। श्रुति बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। उनके दिमाग में ऐसा था कि यार ये चीज़ है क्या। मतलब रोज रात को सोने से पहले उनके सपने में सिर्फ एक जगह आती थी, और वो था वो घर, वो खंडर हुआ घर, और उसी के साथ एक लेडी जो वहां पे बैठ के कुछ प्रैक्टिस कर रही है, काला जादू प्रैक्टिस कर रही है। तो अब ना श्रुति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उसके दिमाग में 100 सवाल है, उसको आंसर करने वाला कोई भी नहीं है। हार कर वो फिर अपनी मासी जी को फ़ोन करती है। उनकी मासी जी जो इस टाइम पे अब यूएसए में रह रही है, उनकी शादी के टाइम पे। उसकी मासी कहती है क्या ये सब हो गया। अब वो घर आते हैं, अपने भाई को फ़ोन करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया उसको, वो कैसे प्रॉपर्टी तुम दे सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि उस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। और अपनी बहन को, छोटी बहन को डांटती है कि तुम अपनी बेटी से ये चीज़ें कैसे छुपा के रख सकती हो, और आखिर कितनी देर तक छुपा के रखोगी। ये सच है और तुम्हें उसे बताना पड़ेगा। तो बात है कुछ 1947 के अराउंड की। पार्टीशन का टाइम चल रहा था, सारी जगह हाहाकार मची हुई थी, और इस टाइम पे इनकी नानी लगभग नई नई शादी करके यहाँ पर आई थी। अब उस टाइम पे क्या होता था कि ना, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी जगहों पर प्रैक्टिस करते थे लोग ऐसी चीज़ें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट आज भी अगर आप लोग हिमाचल वाली साइड चले जाएं, उत्तराखंड वाली साइड चले जाएं, तो ऐसे डाइटीज़ को पूजा जाता है या फिर ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समस्या इंसान नहीं है, समस्या है कुदरत। क्योंकि इंसान से कोई फिर भी लड़ लेगा, नेचर से कोई कैसे लड़े। अब ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए वो डाइटीज से प्रे करते थे। वैसा ही कुछ उनकी मदर प्रे करती थी, यानी कि श्रुति की नानी। अब ये कहानी शुरू होती है उसकी मासी से। उनकी मासी उनको सारा कुछ बताती है कि आखिर ये चीज़ है क्या। एक छोटी सी क्रिया से शुरू हुआ, प्रोटेक्शन स्पेल से शुरू हुआ उसकी मम्मी का ये सारा खेल। अब से मैं मम्मी जो भी बोलूँगी वो यानी कि श्रुति की नानी की बात है, तो ये आप ध्यान से सुनेंगे। मासी जी की मम्मी बेसिकली यानी कि श्रुति की नानी एक छोटा सा प्रोटेक्शन स्पेल किया करती थी अपने परिवार को बचाने के लिए, ताकि उनके परिवार पे कोई समस्या ना आए। जो भी लोग आ रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं वो कभी भी इस चीज़ का शिकार ना बने, इसके बीच में उनके घर पे कभी भी कोई आपदा ना आए।
उनका घर प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन धीरे धीरे लोग उनके पास आने लग गए, कमाई का जरिया बन गया ये, प्रोटेक्शन स्पेल्स बिकने लग गए। धीरे धीरे लोग वो आने लग गए जिनके खो गए थे लोग, वो उनके पास आने लगे कि हमें हमारा प्यार दिलवा दीजिए। प्यार दिलवाने के लिए अब वो और ज़्यादा बड़ी बलियाँ लेने लग गई। पैसे तो लेती थी, साथ में लेती थी बलियाँ। ऐसे करते करते वो काले जादू में कब इतना ज़्यादा चली गई कि वो एक तांत्रिक ही बन गई। ये खुद उसकी माँ और उसकी मासी को भी नहीं समझ आया। उसकी माँ और मासी से लगभग 10 साल छोटे हैं उसके मामा। उनको इस चीज़ की गंभीरता पता ही नहीं थी कि उनकी माँ क्या चीज़ बन चुकी थी। उसके बाद जब उनके बाबा को ये सारी चीज़ें पता चली तो सब में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। उनके घर का माहौल इतना ख़राब हो गया था कि उसके पिता अब उसकी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, और माँ काले जादू के अंदर इतना ज़्यादा डूब चुकी थी कि उनको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उनसे उनका परिवार ही दूर होता जा रहा है। इसी टाइम की बात है जब उनकी लड़ाई 1-1.5 साल ख़त्म नहीं हुई तो उनके पिताजी ने ये फैसला लिया कि वो अपने बच्चों को लेकर शहर की ओर निकल जाएंगे। और यही हुआ, उनकी माँ अकेली उसी घर में रह गई। उसके बाद उस घर का क्या हुआ, कैसे हुआ, उनकी माँ और उनकी मासी को खुद भी नहीं पता। इसके बाद की कहानी किसी को भी नहीं पता। उसके बाद वो मासी उससे, श्रुति से बात करते वक्त पूछती हैं कि आखिर तुमने ढूंढा कैसे उस घर को, कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तुम कैसे पहुँच गई, हमें भी इतनी मेमोरीज याद नहीं है उस घर की। तो कहती है ऐसे ऐसे मैं चाय की टपरी के पास गई थी और ऐसे ऐसे करके मुझे एक केयर टेकर मिला था। कहते केयर टेकर उस घर का? तुम जिस टाइम की बात कर रही हो हमारे माँ बाप नहीं है आज, वो केयर टेकर कौन था? तो जो हुलिया वो उसका बताती हैं, वो हुलिया एग्जैक्ट उनके उस टाइम के नौकर का था। उसकी मासी और उसकी माँ आंखें फाड़ कर एक दूसरे को देख रही होती है कि क्या हमारी ही अपनी माँ का साया हमारे बच्चों पे पड़ चुका है। आखिर कैसे इतने साल पुराना नौकर जिसकी उम्र उस टाइम पे ही 40 साल की होगी, वो आज हमारी बेटी को मिला। अब ये सारा परिवार पागल हो चुका है। मासी और श्रुति फिर से जाते हैं बंगाल की ओर। वहाँ पे देखते हैं, उस चाय वाले के पास रुकते हैं, पूछते हैं कि उस टाइम पे जो मिला था ये वो ऐसे करके कौन था। तो चाय वाला कहता है कौन, मेरे पास तो कोई भी नहीं रुका था उस टाइम पे। श्रुति कहती है आई स्वेयर मासी, यहाँ से ही मुझे कोई मिला था। तो कहती क्या वो यहीं पे बैठ के चाय पी रहा था? कहती हाँ। कहती समझ चुकी हूँ मैं, वो कोई नौकर या केयर टेकर नहीं था, वो वही था, वही नौकर जो हमारे बचपन में हमारे साथ रहा है, लेकिन इस बार जिंदा नहीं, उसकी आत्मा थी। अब श्रुति ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाती है कि आप लोग ऑलरेडी डरे हुए हो, घबराए हुए हो, आई बिलीव इन ब्लैक मैजिक एंड ऑल, बट स्पिरिट्स और मुझे दिख रही है ऐसा करके। अब वो लोग उस घर में जाते हैं, दोबारा देखते हैं, वो याद करती है मासी की हाँ ये दीवारें होती थी, ये पेड़ मैंने लगाया था, आज कितना बड़ा हो गया है, ये जो गेट पे पेड़ उग गया है ये पता नहीं कहाँ से आ गया। कहते हैं कि जिस घर में इतना बड़ा पीपल का पेड़ आ जाए वो घर तो हमेशा के लिए बर्बाद ही हो जाता है। ऐसी ऐसी कुछ बातें करते रहते हैं, गार्डन में घूमते हैं, ऊपर जाते हैं, देखते हैं। जो वो कमरा देखती है कहती है मेरी माँ की ना कभी स्टडी एरिया होता, लाइब्रेरी होती थी बहुत सुंदर। उसकी मासी नॉर्मल अंदर चली जाती है, जैसे उनको घबराहट नहीं होती है उस ब्लैक मैजिक से, वो जो भी बना होता है। आपको याद है श्रुति उस घर में गई नहीं थी, लेकिन मासी नॉर्मली उस कमरे में चली जाती है अपनी मेमोरीज रिवाइज करते हुए। पर्दे साइड करती है, रोशनी आती है अंदर। जब रोशनी आती है ना उस कमरे में, जब वो पर्दे साइड करती है, सूरज की किरणें आती है, तो ऐसा लगता है कि कमरे में कुछ शिफ्ट हुआ, कुछ तो ब्लैक एनर्जी सी ऐसे पास हुई। इनको तो ये भी नहीं पता होता इनकी माँ मरी कैसे थी। वापस आ जाते हैं, कुछ नॉर्मल दिन निकलते रहते हैं। श्रुति को सपने में वापस से वो घर आ रहा है, वही कोई एक लेडी आ रही है जो कि शायद से उसकी नानी ही उसको दिख रही है सपने में। अब एक दिन का उसको सपना आता है, उसकी नानी उसे कहती है वहां से जो किताब तुम लेकर आई हो उसे वापस वहीं रख दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सो गाइज, श्रुति जब पहली बार वहाँ से आई थी, वो एक ग्रिमोर होता है जिसमें सारे स्पेल्स लिखे जाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ लिखी जाती हैं, किन किन के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो सब नोट डाउन किया जाता है। एक टाइप की एक बायोग्राफी लगा लीजिए किसी विच की, जादूगरनी की।
यस, सो स्पेल्स आर रियल, स्पेल्स होते हैं, जादू होता है, कर्स होते हैं, वो सब एक बुक में था और वो बुक श्रुति वहाँ से चुरा लाई थी बिना परमिशन के। आपने अगर मेरी पहली कहानियाँ सुनी हैं तो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप कहीं पे भी जाते हैं, स्पेशली किसी पुरानिक जगह पर, वहाँ पे हमेशा रिस्पेक्टफुल रहें, हमेशा एक्नॉलेजमेंट दें और हमेशा झुक कर रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके सामने कौन सी चीज़ है और वो कितनी पावरफुल है। अगर वो आपके जीते जी आपकी मम्मी की माँ नहीं बन सकी तो वो क्या मरकर आपकी नानी बनेंगी? श्रुति बहुत ही घबराई हुई उठती है, उनका पूरा पसीना आ रखा होता है और उनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, जैसे वो कोई मैराथन भाग कर आई है। श्रुति उसी टाइम पे अपना बैग खोलती है, रात के 3 बज रहे हैं। उसी टाइम पे अपना बैग खोलती है, उस बैग में से वो बुक निकालती है, इतनी बड़ी ग्रंथ टाइप का निकालती है। ऐसी फ़ोटोज़ ना बहुत कर्स्ड होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास फ़ोटोज़ आती हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं रियलिज़म दिखाने के लिए कि हाँ ये आप लोगों में से किसी की कहानी है, मैं फ़ोटोज़ लगा दूँ और वो कर दूँ, बट आई ट्रूली बिलीव कि कहानियों से ज़्यादा इमेजेस वो कर्स कैरी करती है। सो इफ़ यू वांट आई विल ऐड द पिक्चर्स, बट आप स्किप भी कर सकते हैं इसको देखना, इट्स ऑल अप टू यू। सो इतनी मोटी एक बुक लेकर आती है, उसको खोलती हैं और उसमें अपनी एक इंक वाले पेन से हैंड राइटिंग में उसकी नानी ने जो भी स्पेल्स लिखे होते हैं कि किसी को वश में कैसे करें, कैसे किसी को वो ना मनाएं, कैसे प्यार में डालें, प्रोटेक्शन स्पेल से लेकर किसी को तड़फाएं कैसे, किसी को कोई बीमारी कैसे लगाएं। एक ना चिचक करके बीमारी होती थी, वो किसी को कैसे लगानी है बिना कुछ उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोड़े, उस तक की विधि थी उसमें। अजीब है ना? किसी के हाथ कैसे तोड़ें, पैर कैसे तोड़ें, घर कैसे बर्बाद करें, किसी की कोख कैसे बांधें, किसी को कोई ऐसी बीमारी कैसे करें जिसका कोई इलाज ही ना हो, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी। ये सारी चीज़ें लिखी थी, कितनी सारी उस पर सामग्रियाँ लिखी थी, इमेजेस बनी थी, सारा कुछ। श्रुति उसको जैसे आगे आगे पढ़ती जाती है। एक जगह पे उसका पेज आता है जहाँ पे खून गिरा होता है बाकायदा बहुत सारा। वो उसको खून को हाथ लगाती है एंड शी गोज इनटू ट्रांस, मतलब लिटरली लाइक द मूवीज। वो ट्रांस में चली जाती है, उसको सब दिख रहा है, उसकी नानी दिख रही है उस ट्रांस में, उसकी नानी बुला रही है किसी को कि आओ आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, झुर्रियाँ आ चुकी हैं और ऐसे गंदी सी दिख रही है। एक डार्क ग्रे कलर की साड़ी पहनी है उसने, घुंघरू की आवाज़ आ रही है और किसी को बुला रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक नया विवाहिक जोड़ा जाता है वहाँ पे और वो बोलता है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हम बदला लेना चाहते हैं। वहाँ पे कोई लोग, माइंड यू, कोई भी लोग उसके पास आ रहे हैं, उसको श्रुति को जितने विजन्स दिखते हैं, जो भी उसके एपिसोड्स होते हैं उसके ट्रांस में, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि ये मदद मांगने जा रहा है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है तो हमारी हेल्प कर दो। वो लोग जा रहे हैं जो बदला भी लेना चाहते हैं। सो उसके कोई भी ग्रिमोर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि सिर्फ ये हो कि कोई हेल्प कर रही है। स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में यस, स्टार्टिंग के कुछ सालों में यस, लेकिन उसके बाद इट्स ऑल डार्क, इट्स ऑल ब्लैक मैजिक, इट्स ऑल वेरी ड्रास्टिक। अब श्रुति को जो वो विजन दिख रहे हैं, क्लैरवॉन्ट हो रहा है, उसमें उनको दिखता है कि उसकी नानी बूढ़ी हो चुकी है, डार्क ग्रे कलर की साड़ी पहनी और बोल रही है कि आ जाओ आ जाओ। वो बैठते हैं, वो बताते हैं कि उनको ऐसा ऐसा बदला चाहिए। वो फटाफट से अपनी एक काले रंग की कैंडल जगाती है, उस पर कोई तो वहाँ से जार उठाती है, उसकी चीज़ें रखती है। एंड श्रुति ने अब जो देखा था वो सड़ चुकी थी चीज़ें, अब वो फ्रेश पड़ी है वहाँ पे, एकदम फ्रेश, प्लग्ड, सुखाई हुई, प्रिजर्व करी हुई। वहाँ से उठाती है, वहाँ से कोई स्किन उठाती है किसी चीज़ की, डालती है, बनाती है, कुछ पूड़ियाँ बनाती है, उसको देती है और उसको पूरा एक्सप्लेन करती है कि जाओ थोड़ा सा ये जो मैं तेरे को दे रही हूँ टुकड़ा, ये उसकी खाने में डाल देना है, किसी भी वाइट कलर की चीज़ में डाल कर दे देना, और ये जो पोटली है, ये पोटली उसके घर में ऐसी जगह छुपाना जहाँ से उसको कभी मिले ना, तेरा काम हो जाएगा और तेरे को खुद को भी बच्चा हो जाएगा। उसके बाद अगली विजन में श्रुति को ये दिखता है कि अब उसकी नानी थोड़ी सी यंग है कंपैरेटिवली, जितनी बूढ़ी उसने देखी थी, और इस टाइम पे फिर कोई आ रहा है उसके पास
कोई लेडी आ रही है जिसका हस्बैंड जा चुका है, वो बदला लेना चाहती है किसी दूसरी औरत से। फिर उसकी नानी थोड़ी और यंग, इस तरह के उसको 7-8 विजन्स दिखती हैं तब तक जब उसकी नानी ने लंबी सी एक चोटी कर रखी है और उसकी मासी और माँ के साथ खेल रही है जो कि अभी 10 वर्ष की है। और उसकी माँ, इस टाइम पे उसकी नानी प्रेग्नेंट है उनके मामा के साथ। उसके बाद उसका विजन हटता है और अब उसके सिर में इतना तेज दर्द हो रहा है, नाक से खून निकल चुका है। श्रुति को समझ नहीं आया कि ये मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, कि उलट पुलट ये कैसे हो सकता है कि मेरे को विजन दिख रही है एग्जैक्ट जिस लेडी से मैं मिली नहीं हूँ, जिस घर को मैंने उस कंडीशन में नहीं देखा जैसा मेरी मासी बयान कर रही थी, वैसा मुझे कैसे दिख रहा है। कहीं मेरा दिमाग खुद से ही तो इमेजेस बनाने नहीं लग गया। फिर उसको जब होश आया, उसने वो सारी चीज़ें एनालाइज करी, समझ रही है, पानी पी रही है, नाक से खून रोकने की कोशिश कर रही है, घर वालों को उठाती है। उसकी माँ उसको बहुत जोर से चांटा लगाती है और बोलती है कि तू क्यों लेकर आई मेरी माँ की कोई भी चीज़। जिस माँ को हम छोड़ आए थे, माँ थी मेरी, सोच मेरे ऊपर क्या बीती होगी, लेकिन हम छोड़ आए थे उसको, तो उसका ही कुछ सामान ले आए। कितनी कर्स्ड होगी ये किताब। सोच सकती है कितने लोगों की मौत हुई होगी इसके कारण, कितने लोगों के घर उजड़े होंगे, कितने लोगों की बददुआ होगी इसमें, और ना जाने कितनी आत्माएं आज भी इस किताब के पीछे होंगी। श्रुति बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, अपने कमरे में चल जाती है। तभी उसकी माँ की चीखने की आवाज़ आती है। उनकी प्यारी बिल्ली मर जाती है। अब उसकी माँ पूरा ब्लेम उस पर लगाने लग जाती है और वो कहती है जला इस किताब को। तो श्रुति, जो कि ना जाने क्यों उस किताब को पहली प्लेस पे लेके आई, अब उस किताब को जलाने भी नहीं दे रही होती है। तो उसकी मौत से ज़बरदस्ती छीन के उस किताब पे आग लगा देती है। किताब जल रही है, श्रुति उसको अपने हाथों से बुझाते बुझाते अपने हाथ जला लेती है। वह किताब जल जाती है, लेकिन वही किताब फिर उसके पास पहुंच जाती है रात को। श्रुति की नींद खुलती है और वो देखती है अपने साइड पर वो किताब पड़ी हुई है, जैसे उसको कोई सपने से बोलने आया हो कि उठो, वो यहीं पे है। और उस टाइम पे वो श्रुति उस किताब को पकड़ती है और फिर से आगे के रिचुअल्स पढ़ने लग जाती है, जैसे कोई नॉवल पढ़ रही हो, ना कि कोई ग्रिमोर। श्रुति को जो स्पेल्स मिलते हैं उससे वो इतनी इंट्रीग हो जाती है कि वो अपनी माँ से बात करती है। वो कहती है कि मुझे इस तरह से हुआ था, मम्मी समझने को तैयार नहीं है, वो तो बस भागना चाहती है इस चीज़ से। मासी उसकी चीज़ को समझती है। अब इस बीच में श्रुति की शादी कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि श्रुति को सपने आ रहे थे और भी चीज़ें चल रही थी और वो हर चीज़ विजय को बता देती थी। उनकी शादी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन विजय क्योंकि इतना अच्छा लड़का था, उसका दोस्त था, वो अभी भी उसका साथ देता है, उससे बात करता है, समझता है कि अच्छा कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है मैं समझता हूँ इस चीज़ को, ये मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा अलग बात नहीं है, तुम्हारे लिए होगी, हमारे यहाँ पे ये सब होता रहता है। उसके बाद श्रुति वापस से एक बार फिर आखिरी बार उस घर में जाती है। इस बार वो अपनी किताब वहाँ पे लेके जाती हैं जो उनकी नानी की जगह से उन्होंने चुराई थी। रिस्पेक्टफुली वो किताब वापस रखती हैं और वहाँ से चली आती हैं, लेकिन वो किताब फिर से उनके बैग में होती है। सफ़र के टाइम पे जब वो अपने बैग से कुछ निकालने लगती हैं तो वो पाती हैं कि वो किताब फिर से वहीं पे है, उन्हीं के बैग में। अब वो बस में कैसे आई, किसने रखी, वो तो वहाँ पे रखा ही थी पूरा एक्नॉलेज करके। तो आखिर ये हो क्या रहा था उनको खुद भी नहीं पता, लेकिन स्लोली वो अपनी मासी से मदद मांगती हैं एंड शी स्टार्ट्स लर्निंग ऑल द स्पेल्स एंड मैजिक। वो किसी एक ऐसी लेडी से मिलती हैं जो उनको गाइड करती है मैजिक के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जो शायद से हम लोगों की समझ से बाहर है। धीरे धीरे वो ब्लैक मैजिक में इंडल्ज हो जाती हैं और वो स्पिरिट से बात करने लग जाती है। आज श्रुति काफ़ी लोगों की हेल्प करती हैं अपने डिजीज्ड वन से बात करने में। वो एक मीडियम है, एक साइकिक है जो आत्माओं से बात कर सकती है। सपने में काफ़ी बार ऐसी आत्माएं आती हैं, उनको डिस्टर्ब करती हैं, जो कि अपने आज भी नियर वन से डियर वंस को भुला नहीं पा रही है उस वर्ल्ड में भी। श्रुति हैज़ लर्न द पावर ऑफ मीडियमशिप एंड साइकिक,
और आज वो काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। उनके साथ और क्या क्या हुआ और मीडियमशिप्स में उनको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी और उन्होंने क्या क्या किया है, उसकी भी कहानी है। अगर आपको ये जानना है और अगर आपको भी लगता है कि आप में कुछ तो ऐसी विची पावर है जो आपको दूसरों से अलग बना दे, या आपकी इंट्यूटिव पावर इतनी तेज़ है कि आप कभी गलत ही नहीं हो पाते, तो चेक करिए कहीं आपकी ब्लड लाइन में कोई रही तो नहीं है पहले से। हो सकता है किसी के घर में कर्स हो या फिर गिफ्ट हो इसी चीज़ का। Ignorance is always not a bliss. Try to understand this. श्रुति का फ्यूचर यही था। अगर हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा इंट्रिग्ड नहीं भी होती उस प्लेस से और वो शादी करवा लेती, तब भी कभी ना कभी तो वो प्लेस उनकी लाइफ में आती ही, क्योंकि वही थी अपनी इंटायर ब्लड लाइन में से अकेली लड़की। ना उनके मामा की कोई लड़की थी, ना उनकी मासी की कोई लड़की थी, सिर्फ वही एक लड़की थी। और शायद से उसकी नानी को एक ईजीएस्ट वे मिला था कम्युनिकेट करने का। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी वेस्ट बंगाल से मेरी स्टोरी सुन रहे हैं और आप भी जानते हैं कोई ऐसी भूतिया स्टोरी, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट टाउ हिल की स्टोरी लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।